हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स मेजर पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न था क्योंकि भाई पिछले सेशन का जो सिलेबस है जैसे 23-27 हो या फिर 24-28 हो, वो सेशन के सिलेबस में और अभी का जो सेशन है लेटेस्ट 25-29 सिलेबस में बदलाव हुआ है। पहले आपको 6 पेपर पढ़ने होते थे, अब 7 पेपर पढ़ना है। और मैथमेटिक्स का सिलेबस जो पहले था और अब है, इसमें दोनों में अंतर है ना। तो ये सारा डिटेल जो है हम आपको बताएं, उससे पहले आप पूरा अच्छे से समझ पाएँ कि भाई सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा डिटेल आप समझ पाएँ, उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको एक रोड मैप हम बताते हैं। आप लोग को याद होगा अभी भी आप लोग क्लास 12 दे करके आ रहे हैं, है ना। तो क्लास 12 में आप लोग को याद हो कि भाई हम लोग क्या पढ़े हैं, झारखंड बोर्ड से अगर दिए हो या फिर सीबीएसई से ही दिए हो, तो सबसे पहला मेन पेपर क्या था आपका जी? पीसीएम ऐसे बोलते थे, पीसीबी भी लोग हो गए, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो जो मेन पेपर, उसके बाद क्या होता था, किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स होता था, किसी बच्चे का कंप्यूटर होता था, किसी बच्चे का इंग्लिश होता था, किसी बच्चे का हिंदी होता था। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से एक आइडिया लगे कि भाई क्लास 12 में भी अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई से भी होंगे, तो जो भी हो ये पेपर तो कंपलसरी लेना था। फिजिक्स कंपलसरी था, केमिस्ट्री कंपलसरी था, मैथ्स ले सकते थे, चाहे आप बायोलॉजी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था। फिर उसके बाद अगर झारखंड हो चाहे आप सीबीएसई से दिए हो, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स था या फिर कंप्यूटर था या फिर आईटी था, आपके पास ऑप्शंस होते थे। फिर उसके बाद एक पेपर इंग्लिश या फिर हिंदी ले सकते थे। इस तरीके से 5-6 पेपर्स क्लास 12 में भी होता था। अब ठीक इसी तर्ज पे अब जब आप बीएससी में एडमिशन लिए हैं, चाहे आप आर्ट्स से लिए हो, चाहे आप हिस्ट्री हो, चाहे आपका मेजर पेपर मैथ्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी हो, रोड मैप यही रहेगा कि इस बार के सेमेस्टर 1 में देखिए जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे ना, इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे भी पेपर आपको दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हो जाता है मेजर और माइनर। जैसे पहले भी तो था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये मतलब कहते थे हम लोग मेन पेपर है ना, ये सब साइड होता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मेन नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे मेजर पेपर, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ऑनर्स किस में करना चाहते हैं। तो आपका एक होगा मेजर पेपर, सबसे पहला बात, तो जिसमें हम मेजर 1 बोल रहे हैं। 1 क्यों? क्योंकि सेमेस्टर 1 में पहले पढ़ रहे हैं मेजर 1, और हम मान के चल रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, आपका मेजर पेपर क्या है? मैथ्स। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के चर्चा करें और सिलेबस हम इसी पे बात करेंगे। तो एक पेपर स्टूडेंट आपका हो गया मैथ्स का, मेजर पेपर 1। इसके बाद आपको माइनर पेपर पढ़ना है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन। हाँ, एक बात लेकिन हम और बता दें कि आपके अभी जो आपका सेशन है 25-29, और आज जो हम 23 नवंबर को जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आज तक आपका यूनिवर्सिटी जो है अपडेट नहीं किया है कि ये माइनर रहेगा कि एसी रहेगा। एसी माने एसोसिएटेड कोर्स, माइनर एमएन मीन्स माइनर पेपर। तो इससे पहले के सेशन जो हो गए, जैसे 22-26 हो गया या फिर 23-27 हो गया या फिर 24-28 हो गया, उस समय तक माइनर पेपर पढ़ाया जा रहा था। अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, एसोसिएटेड कोर्स। आप बोलेंगे ये क्या है सर? तो ये चीज़ जैसे आपके पैरेलल जो यूनिवर्सिटी है, जैसे बीबीयू के पैरेलल बीबीएम के है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है एसोसिएटेड कोर्स। तो हो सकता है कि आपके भी कोर्स में इंट्रोड्यूस हो, पर अब तक जो है ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी आपको माइनर ही बोला जा रहा है। अब कुछ अपडेट आता है तो हम बताएंगे। बात एसोसिएटेड बोली चाहे माइनर बोली, पढ़ना वही है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, इसी तरीके से। एक मेजर हो गया, एक माइनर हो गया, फिर एक होता है वीएससी, वैल्यू एडेड कोर्स होता है, फिर एक होता है एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, फिर एक होता है एईसी, और फिर एक होता है सेक पेपर। तो इस तरीके से कुल 6 पेपर्स हो गए। तो ये 22-26, 23-27, 24-28 ये आपके प्रीवियस सेशन में यही कॉन्सेप्ट पे चलता रहा था, और अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बदलाव होने वाला है। अभी तक अपडेट क्लियर आया नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है एसी हो, और एक बात हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा पेपर जो है आईकेएस बोल करके एक नया पेपर ऐड होगा। तो इस तरीके से कुल आपको 7 पेपर पढ़ना है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा होगा। मेजर, माइनर, वीएससी, एमडीसी, सेक पेपर, एईसी पेपर, सेक पेपर, और उसके बाद आईकेएस, है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यही ना जी। तो एक आईकेएस जो है, हो सकता है आईकेएस जो है, आईकेएस इंट्रोड्यूस हो। अभी इसके बारे में और इसके बारे में अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट होता है तो हम बताएंगे। ऑफिशियल अपडेट होता है तभी हम लोग जेन्युइन जानकारी देते हैं। तो ये था स्टूडेंट मैंने सेमेस्टर 1 का रोड मैप कि इतने इतने पेपर पढ़ने हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैथ्स या बायोलॉजी ले सकते थे, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर ले सकते थे, ये सब ऑप्शंस होता था, तो ठीक उसी प्रकार से आपका मेजर पेपर छोड़कर
मेजर पेपर आपका फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, चाहे सैम 1 हो चाहे सैम 2 हो, ये सब फिक्स रहेगा, सिर्फ मेजर फिक्स रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वगैरह, इसमें भी मिलेगा ऑप्शन, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा सेमेस्टर 1 में लेना। ठीक है, तो ये तो था जी बात आपका कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रोड मैप है सेमेस्टर 1 का।